ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में सबका स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, आईआईटी जैम 2025। हमारे पास क्या है, आईआईटी जैम 2025 का सीक्वेंस एंड सीरीज के जितने भी क्वेश्चन है, सीक्वेंस एंड सीरीज के जितने भी क्वेश्चन है उनको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो मेरा नाम है गोविंद सोनी। तो आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला सीक्वेंस हमारे पास दिया गया सीरीज का, कह रहा है कि द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज दिया गया है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, चार ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। एक बार सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास सीरीज दिया गया है ये सीरीज किस टाइप का है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एन की वैल्यू रखेते हैं। यहाँ पर अगर एन की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, पाई की पावर यहाँ पर 3 अपॉन में, सेम काम हम लोग यहाँ पे नीचे करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2n। n के स्थान पे हम लोग रखेंगे 1, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 फैक्टोरियल, राइट। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 रखेंगे, यहाँ से मिल जाएगा पाई की पावर 5 अपान में, यहाँ पर भी मिल जाएगा 2 की पावर 5, और यहाँ पे n के स्थान पे हम लोग क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो वन, ऐसे हमारा आगे ये बढ़ता जाएगा, ठीक ना। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास दिया गया है ये 2 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, इसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा 6 फैक्टोरियल में। तो ये हमारे पास जो सम वाला टाइप के दे रहा फैक्टोरियल, ये हमारा किसी एक फार्मूले में होता है। कौन से फार्मूले में, कॉस एक्स वाले फार्मूले में। कॉस एक्स का अगर एक्सपेंशन देखा जाए तो क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 6 अपान एक्स की पावर 4 अपान में 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 अपान में 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो, ये होता है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देना है कि 2 फैक्टोरियल के साथ यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है क्यूब, सभी में हम लोग पास यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए 4। तो इसका मतलब जो हमारे पास cos x है, इसमें x से मल्टीप्लाई कर दे, क्या कर दें इसमें x से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा x माइनस एक्स क्यूब अपान में 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपान में 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 अपान में 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, कुछ इस टाइप का बनेगा। अब इसका मतलब क्या है, एक्स के स्थान पर, अगर एक्स के स्थान पे हम लोग पाई अपान 2 रख दिया जाए, एक्स के स्थान पे कितना रख दिया जाए, पाई बाय 2, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए हमें क्या चाहिए, इतने ही वैल्यू चाहिए, कहने मतलब हमको यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू चाहिए। हमारे लिए एक्स्ट्रा क्या होगा, एक्स होगा। तो अगर हम लोग इस पूरे पार्ट को यहाँ शिफ्ट कर दें और एक्स कॉस एक्स को एक्स के साइड में शिफ्ट कर दें, तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स क्यूब अपान में 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 5 अपान में, यहाँ पर मेरे पास माइनस चलेगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 5 फैक्टोरियल माइनस, माइनस वाला पार्ट इधर है, क्या हो जाएगा प्लस में एक्स की पावर 7 अपान में 6 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, इक्वल क्या मिल जाएगा यहाँ से x माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, x के स्थान पे हम लोग पाई बाय 2 रखेंगे, सभी स्थान में पाई बाय 2 रखेंगे आप, तो ये कुछ इस टाइप का लेफ्ट साइड में बनेगा, एंड राइट साइड में बनेगा हमारे पास यहाँ पर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2। कॉस पाई बाय मतलब cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आंसर में पास क्या मिल जाएगा, पाई बाय 2। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, पाई बाय 2, राइट। आसान सा क्वेश्चन था सीक्वेंस सीरीज का। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यन हमारा नेचुरल नंबर में और यहाँ पर एक्सन एंड वाई एन डिफाइन किया गया है, ठीक ना। तो हमसे इस सीरीज का यहाँ पर कन्वर्जेंस के बारे में बात करना, ठीक ना, कि एक्सन हमारा कन्वर्ज होगा कि वाई एन हमारा कन्वर्ज होगा, ठीक है। एक्सन को देखते हैं, अगर x1 में इवन एंड ऑड वाली कंडीशन रखा जाए, तो अगर इवन रख n के स्थान पे इवन रखेंगे तो ये बनेगा cos 1 अपान एन, जब n हमारा कैसा होगा, इवन होगा। ऑड रखेंगे तो माइनस कॉस 1 अपान एन, जब n हमारा कैसा होगा, ऑड होगा, ठीक ना। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको लिमिट क्या करते हैं, x गोज टू इन्फिनिटी करते हैं, x गोज टू क्या करते हैं, एक्सएन पर इन्फिनिटी करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, ये 1 मिलेगा जब n हमारा कैसा होगा, इवन होगा, माइनस 1 मिलेगा जब n हमारा कैसा होगा, ऑड होगा,
इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ पर सीक्वेंस चल रहा है एक्सएन, इसके पास दो लिमिट पॉइंट होंगे, एक 1 लिमिट पॉइंट होगा और दूसरा का -1 लिमिट पॉइंट होगा। लेकिन यहाँ पे हमको किसकी बात कर रहा है, सीरीज की बात कर रहा है। तो इसका मतलब जो हमारे पास लिमिट x गोज टू इंफिनिटी एक्सएन है, ये हमारा 0 के बराबर नहीं आएगा। इसकी जो लिमिट होगी वो 0 के बराबर नहीं होगी। क्यों? सॉरी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 एंड -1 मिल रहा है और इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो रही है। तो इसका मतलब जो इसका सम ऑफ एक्सएन होगा, ये हमारा कैसे करेगा, नॉट कन्वर्जेंट। ये क्या होगा, कन्वर्जेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन है कि अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एक्सएन 0 पे कन्वर्ट कर रही है, तो इसका मतलब उस सीक्वेंस की जो सीरीज होगी वो हमारी कैसे करेगी, कन्वर्जेंट करेगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस एक्सएन है, एक्सएन हमारे क्या कर रहा है, 0 पे कन्वर्जन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब उसका सीरीज भी हमारे क्या होगा, कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारे पास पहला ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एक्सएन की कन्वर्जेंस की बात कर रहा है। एंड थर्ड वाला ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सएन के कन्वर्जेंट की बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो एक्सएन हमारा क्या होगा, नॉट कन्वर्जेंट होगा। अब बात कर लेते हैं वाई के बारे में। अब यहाँ पर पास वाई एन इक्वल टू दिया है सम के इक्वल टू 1 टू एन 1/n+, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से n को बाहर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1/n+k/n। अगर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसके लिमिट क्या करते हैं, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी yn करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास ये इंटीग्रेशन में चेंज होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 से 1, एंड यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, 1+x dx, राइट। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से मिलेगा log 1+x, और हमारे पास लिमिट दी गई है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी yn इक्वल टू log 2। अब यहाँ पे देखिए ये भी सीक्वेंस हमारा 0 पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है, ये भी सीक्वेंस क्या है, 0 पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब सम ऑफ yn जो होगा वो हमारे क्या होगा, कन्वर्जेंट नहीं होगा, वो हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक ना। इसका मतलब सम ऑफ yn भी हमारा कैसे होगा, कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब एक्स एन नॉट कन्वर्जेंट एंड yn डज नॉट कन्वर्ज। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बी हमारे लिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, करेक्ट। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में मेरे पास दिया है x1 इक्वल टू 5/2 और ये हमारा नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास कंडीशन दी गई है xn+1 इक्वल टू 1/5 xn का स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है कि xn जो होगा वो हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, और xn के बाउंडेड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, बाउंडेड होगा या बाउंडेड नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है, इसको देखिए, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, या तो आप यहाँ पे क्या करिए, चेक कर लीजिए कि वैल्यू हमारी इंक्रीज करिए डिक्रीज करिए वैल्यू रख कर, ठीक है ना। x1 की वैल्यू पता है, x2 की वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, n इक्वल टू 1 रख करके, यहाँ मिलेगा 1/5 x1 का स्क्वायर प्लस 6। नेक्स्ट यहाँ पर वैल्यू अगर आप लोग निकालेंगे तो 1/5 x1 की वैल्यू 5/2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 25/4 प्लस 6। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1/5, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 25 प्लस 24/4। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 1/5 इंटू, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 49/4। दैट्स मीन्स 49 में कितना मिल जाएगा, 20। तो हम लोग क्या करेंगे, 49 में अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, फिर यहाँ पे कितनी टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, यहाँ 100 होगा, और यहाँ पर 5 टाइम्स। इसका मतलब x2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.45, तो 2.5, और x1 की जो है वो x1 की वैल्यू है 2. इसका मतलब x1 जो होगा वो बड़ा होगा, right? तो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसको हम लोग एक तरह से ये पता चल रहा है कि x1 ग्रेटर देन है किससे, x2 से, तो x1 x2 से बड़ा होगा। ऐसे अगर हम लोग x3 निकाले, x4 निकाले, x5 निकाले, सभी कंडीशन में क्या आएगा, ऐसे ही कंडीशन हमारी यहाँ पर बनेगी। इसका मतलब सीक्वेंस जो हमारे पास यहाँ पे जो दिया गया एक्सएन, एक्सएन कैसा होगा,
डिक्रीजिंग फंक्शन कैसा होगा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो हमारे पास मिलेगा सीक्वेंस, ये कैसा होगा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्सएन जो होगा वो इंक्रीजिंग नहीं होगा, कैसा होगा, ये डिक्रीजिंग होगा। यहाँ पे कह रहा है नॉट डिक्रीजिंग, यहाँ पे कह रहा है इंक्रीजिंग, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, नॉट इंक्रीजिंग सीक्वेंस। नॉट इंक्रीजिंग करने का मतलब ये कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो इसका मतलब इंक्रीजिंग यहाँ पे कह रहा है, ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, इंक्रीज नहीं करेगा। नॉट डिक्रीजिंग, डिक्रीज नहीं करेगा, ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। बचेगा कौन सा, बी और डी, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आसानी तरीके से सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे क्या करिए आप, यहाँ पर इसको एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन टाइप का कर लीजिए, और उसके बाद देखिए जो हमारे पास यहाँ पर प्लस और माइनस टाइप का मिलेगा राइट साइड में, उसी से पता चल जाएगा कि ये हमारा क्या करेगा, कन्वर्ट सीक्वेंस हमारा इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग। कहने का मतलब है आप चेक कर लीजिए एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन का बिहेवियर किस टाइप है, ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/5 एक्स एन प्लस वन की वैल्यू दिया है एक्स एन का स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स एन। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स एन का स्क्वायर प्लस 6 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 5 एक्स एन अपान में 5। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स एन का स्क्वायर माइनस 5 एक्स एन प्लस 6, यहाँ से मिल जाएगा 5। को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स एन माइनस 3 एंड एक्स एन माइनस अपान में क्या मिल जाएगा, 5, ठीक है। तो एक बात तो ये तय है कि x1 की वैल्यू हमारे पास 5/2 दी गई, x1 की वैल्यू क्या दी जाएगी, 5/2। तो यहाँ पर जब हम लोग x1 की वैल्यू 5/2 से छोटी रखेंगे, थोड़ी देर के मान लेते हैं कि जो हमारे x2 होगा वो क्या होगा, 5/2 से छोटा होगा। थोड़ी देर के कि x2 जो है वो 5/2 से कितना है, छोटा है। इसका मतलब जो छोटे पे रखेंगे तो यहाँ पर जो मेरे पास कंडीशन बनेगी, यहाँ पर तो कंडीशन बनेगी वो कैसे बनेगी, x1 की वैल्यू हम लोग 5/2 से छोटे बोले, मतलब छोटे से यहाँ पर हम बड़े गिनती को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस में आएगा और ये भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर मेरे पास क्या मिल जाएगा, प्लस, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन जीरो। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। कब, जब हम लोग x2 x3 x4 की वैल्यू x1 से छोटी लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, कंडीशन ये बनती है कि अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, जो ये हमारे पास दिया गया है x2 xn प्लस वन माइनस xn ये दिया गया है, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करें, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करते हैं कि n इक्वल टू वन रखते हैं, इक्वल टू वन रखते हैं, तो यहाँ से मिलेगा x2 माइनस x1 बराबर, यहाँ पे मिलेगा x1 माइनस, बस मिलेगा x1 माइनस 3, और यहाँ पे मिलेगा x1 माइनस 2, बार में क्या मिलेगा यहाँ पर 5। x1 की वैल्यू हमें दी गई है 5/2, यहाँ से लिख लेते हैं 5/2 माइनस 3, और यहाँ से भी क्या मिलेगा 5/2 माइनस, अपान में क्या मिल जाएगा 5। 5 अपान में इसको लिखे या नहीं लिखे हमारा मतलब इनसे है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मिलेगा 1/2, और इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी वैल्यू क्या मिलेगा 1/8, क्या मिलेगा 1/2, और यहाँ से क्या भी क्या, सॉरी यहाँ से मिलेगा -1/2, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 5 में 6 से करेंगे 1/-1/2, और यहाँ पे +1/2। इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई करेंगे -1/4, जो कि क्या होता है, जीरो से छोटा होता है। वैल्यू क्या होती है, जीरो से छोटी होती है। अब वैल्यू जीरो से छोटी आ रही है, इसका मतलब x2 माइनस x1 की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन जीरो आएगी। x2 हमारा जो होगा वो लेस देन होगा किसके, x1 के। इसी प्रकार से अगर हम लोग xn प्लस वन के लिए डिस्कस करें तो x प्लस वन क्या होगा, xn से छोटा होगा। इसका मतलब जो हमारे पास xn है ये कैसा होगा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। xn हमारा कैसा होगा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। कुछ इस टाइप से हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम लोग वैल्यू रख करके x1 x2 x3 से निकाल सकते हैं कि फंक्शन हमारा जो सीक्वेंस दिया गया है ये हमारा डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। या तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए कि जिससे हमारा पता चल जाएगा, अगर लेस देन आएगा तो हमारे पास क्या होगा, डिक्रीजिंग बनेगा, और ग्रेटर देन आएगा तो हमारे पास कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा। तो इसका मतलब बी हमारे लिए क्या हो जाएगा, नॉट इंक्रीजिंग, मतलब डिक्रीज करेगा, और यहाँ पर भी क्या करेगा, डिक्रीज।
अब बात कर लेते हैं एक्सन हमारा बाउंडेड बनाएगा कि नहीं, ठीक ना। एक्सन हमारा जो होगा वो बाउंडेड होगा कि नहीं। तो यहाँ से अगर हम लोग लिमिट देखें, यहाँ से हम लोग क्या चेक करते हैं, लिमिट चेक करते हैं कि हमारे पास जो लिमिट यहाँ पे दी गई है, मान लेते हैं कि एक्सन हमारा एक्सन प्लस वन कन्वर्स कर रहा है कहाँ पर, एल पर, और एक्सन भी हमारा कहाँ कन्वर्स करेगा, एल पर करेगा। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एल इक्वल टू 1/5 एल स्क्वायर प्लस 6। यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 5L इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 6, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एल स्क्वायर माइनस 5L प्लस 6 इक्वल 0, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, L माइनस 3 L माइनस, ये वैल्यू हो जाएगी L बराबर 2 और 3 के। इसका मतलब जो हमारे पास लिमिट वैल्यू मिलेगी वो कैसे मिलेगी, फाइनाइट मिल रही है। तो इसका मतलब ये हमारा कैसा होगा, बाउंडेड सीक्वेंस। ये कैसा होगा, बाउंडेड सीक्वेंस होगा। तो हमारे पास बी ऑप्शन में कह रहा है नॉट बाउंडेड, ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में भी सेम उसी टाइप का हमारे पास दिया गया है, x1 बराबर दिया है 2 एंड xn प्लस 1 बराबर दिया गया है 2 प्लस 1/2xn, ठीक है। तो पूछ रहा है कौन सा यहाँ पर ट्रू होगा। आसान तरीका है, यहाँ पे देखिए हम इसको ऑप्शन से ट्रिक करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए को ले चलते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कि x प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल कितना दिया है, 4/xn दिया है। और कॉची सीक्वेंस के बारे में भी डिस्कस करना है। बस हमें क्या कर लेना है, कॉची सीक्वेंस के लिए हमें देख लेना है कि हमारे पास जो यहाँ पे सीक्वेंस दी गई है, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट का रह रहे, क्योंकि हमें पता है कि एवरी कन्वर्जेंट इज कॉची एंड कॉची इज कन्वर्जेंट, ठीक है ना। तो एक्स एन प्लस वन ग्रेटर देन दिया गया है किसके, 4/xn के। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स एन प्लस वन माइनस 4/xn ग्रेटर देन आर इक्वल 0। एक्स एन प्लस वन की वैल्यू दिया गया है 2 प्लस 1/2xn माइनस 4/xn ग्रेटर देन आर इक्वल 0। यहाँ से मिल जाएगा 2, और इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, एलसीएम बनेगा 2xn, और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ऐसे मिल जाएगा 2 प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 1/2xn ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। xn की वैल्यू कितना दिया गया है, x1 की वैल्यू हमें दिया गया है 2। तो अगर हम लोग 1 के लिए चेक करें तो 2 माइनस 1/2x1 ग्रेटर देन देखना है ये 0 आता है कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से मिलेगा 2 माइनस 1/2 2 ज़ा 4, दैट्स मीन्स यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4 दूना 8 में से एक जाएगा 7/8। ये वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ही रहेगी। मतलब जो भी वैल्यू मिलेगी ये हमारी कैसे मिलेगी, 0 से बड़ी ही मिलेगी। तो इसका मतलब बी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। क्योंकि किसी फॉर ऑल यहाँ पे बोला गया प्रत्येक एन के लिए, किसी एक एन के लिए हम लोग यहाँ पर देख लिए हैं कि जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, 0 से बड़े ही आएगी। तो यहाँ पर कंडीशन बोला है छोटी के लिए, तो इसलिए बी और डी ऑप्शन में पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। इसका मतलब एक्स एन प्लस वन ग्रेटर देन आर इक्वल होगा किसके, 4/xn के। अब बात करना है कि हमारे पास जो सीक्वेंस दी जाएगी ये सीक्वेंस हमारे कौची सीक्वेंस है कि नहीं, मेरा मतलब हमें चेक करना है कि ये हमारा कन्वर्जेंट है कि नहीं। कन्वर्जेंट के लिए हमको क्या करना है, आराम से वैल्यू रखना है और सॉल्व करना है कि ये हमारा कन्वर्जेंट होता है कि, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही सेम कंडीशन चेक कर लेते हैं कि अगर ये सीक्वेंस एक्स एन प्लस वन कन्वर्ज कर रहा है एल पर, और एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है कहाँ पर, एल पर, तो हमें चेक करना है कि ये इसका बिहेवियर किस टाइप का होगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, एल इक्वल टू 2 प्लस 1/2l। यहाँ से मिल जाएगा कितना, 2l स्क्वायर इक्वल टू 4l प्लस 1। ये वैल्यू मिल जाएगा 2l स्क्वायर माइनस 4l माइनस 1 इक्वल टू 0। एल की वैल्यू माइनस बी करेंगे तो यहाँ पे 4 प्लस माइनस रूट, यहाँ पे मिल जाएगा 16, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्लस 4 दूना 8, अपान में क्या मिल जाएगा 4। तो एल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 प्लस माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 6 14 24/4 मिल जाएगा। और एल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 4 प्लस माइनस में 24 को अगर हम लोग लिखना चाहते क्या लिख सकते हैं, 2√6 अपान में 4। 2 से यहाँ कैंसिलेशन करेंगे तो 2 प्लस माइनस
√6 अपान में क्या मिलेगा, यह हमसे 2 मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ से L की वैल्यू 2 मिलेगी, L प्लस √6 अपान में 2। नेक्स्ट हमारे पास मिलेगी 2 माइनस √6 अपान में। अब एक बार माइनस वाले कंडीशन को देखिए। माइनस वाले कंडीशन में अगर हम लोग √6 की वैल्यू थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि √6 की वैल्यू जो आएगी 2 समथिंग आएगी, जो भी आएगा 2 समथिंग करके आएगा अपान में 2। तो 2 में से 2.1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो भी वैल्यू आएगी ग्रेटर लेस देन 0 होगी। जो भी वैल्यू आएगी 2 से क्या आएगी, 0 से छोटी। तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारे लिए ट्रू नहीं होगा। क्यों नहीं ट्रू होगा, क्योंकि x1 की ही वैल्यू हमारे पास कैसे दी गई है, 2 दिया गया है। 2 से छोटी वैल्यू हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब जो L की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 प्लस √6 अपान 2। इसका मतलब इसका जो पास लिमिट हमारे पास मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 प्लस √6 अपान 2। तो सीक्वेंस हमारा कैसा हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। सीक्वेंस कैसा होगा, यहाँ पर ये हमारा क्या बन जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। इसका मतलब ये हमारा कैसा हो जाएगा, कॉची सीक्वेंस। यहाँ पे कह रहा है नॉट कॉची, ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो एक्सएन हमारा एक्सएन प्लस 1 ग्रेटर देन होगा 4 अपान एक्सएन फॉर ऑल एन के लिए। एंड एक्सएन कैसा होगा हमारे पास, कॉची सीक्वेंस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया कह रहा है कि फॉर एन इन एन, ठीक ना, एक्स एन एंड वाई एन हमारे पास दो सीक्वेंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस सीक्वेंस के हमारे पास कन्वर्जेंट के बारे में पूछ रहा है। एक्स एन हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस एंड नो सबसीक्वेंस ऑफ वाई एन इज कन्वर्जेंट। नेक्स्ट ऑप्शन में कह रहा है नो सबसीक्वेंस ऑफ एक्स एन इज कन्वर्जेंट, वाई एन हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। मतलब सीक्वेंस जो एक्स एन एंड वाई एन हमें दिया गया है, इनके सब सीक्वेंस के कन्वर्जेंट के बारे में डिस्कस करना, ठीक है। कि इनका जो सबसीक्वेंस आएगा वो हमारा कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक्शन पे आ जाते हैं। एक्शन हमारे पास यहाँ से दिया गया है माइनस, अगर इवन एंड ऑड की कंडीशन में चले तो, इवन कंडीशन में चलेंगे तो ये हमारे पास मिलेगा 3 की पावर एन अपार में एन क्यूब, क्या मिलेगा यहाँ पर, एन क्यूब। एंड ऑड की कंडीशन में चले गए तो ये माइनस में 3 की पावर एन अपान में एन क्यूब, ये हमारा इवन में होगा। एंड ये हमारा क्या होगा, ऑड की कंडीशन, राइट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्शन को लिमिट इन्फिनिटी कर देते हैं, ठीक ना। इन्फिनिटी पे कुछ टेंड करते हैं। जब इसको इन्फिनिटी पे टेंड करेंगे तो एक्शन हमारे पास जो इवन वाली कंडीशन है ये प्लस इन्फिनिटी पे जाएगी, एंड माइनस वाला जो है ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी पे जाएगी। इसका मतलब ये हमारा डाइवर्ज कर रहा है। तो डाइवर्ज कर रहा है तो इसका मतलब एक्शन के पास कोई भी ऐसा सीक्वेंस नहीं होगा, सब सीक्वेंस जो कि कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। मतलब एक्शन हैज नो subsequence which is a convergent। कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। इसका मतलब एक्शन के पास कोई भी ऐसा सबसीक्वेंस नहीं मिलेगा जो कि क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। यहाँ पे पहले ऑप्शन में कह रहे हैं एक्शन हैज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, ऑप्शन ए हमारे लिए डिस्कार्ड हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है एक्शन हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, ऑप्शन सी भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। बी एंड डी में से कोई एक हमारे पास करेक्ट होगा। इसका पता चलेगा वाई एन से। वाई एन पे देखिए, वाई एन वाले सीक्वेंस में भी हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको इवन एंड ऑड वाली कंडीशन में करें, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 की पावर वाई एन इक्वल टू 4 की पावर एन को बाहर कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास कैसा बनेगा, 4 1 प्लस माइनस 1 की पावर एन 3 अपान 4 की पावर में एन, और इस पूरे होल की पावर में कितना, 1 अपान एन, राइट। ये हमें मिल जाएगा। अब इसको अगर इवन एंड ऑड की कंडीशन में लिखना चाहे तो कैसे, इवन वाले कंडीशन में ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस, ये हो जाएगा प्लस 3 अपान 4 की पावर में n, और इस पूरे की पावर में, ठीक ना। और यहाँ से ये हमारे के पास क्या मिल जाएगा, 4 1 माइनस 3 अपान 4 की पावर में n, और इस पूरे की पावर में 1 अपान n मिल जाए, राइट। अगर यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका क्या कर दिया जाए, सबसीक्वेंस की बात किया जाए, तो इसके पास एक ऐसा सबसीक्वेंस यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा जो कि क्या करेगा, कन्वर्जेंट करेगा, ठीक ना। अगर इवन वाली कंडीशन का हम लोग सीक्वेंस लिया जाए, सब सीक्वेंस लिया जाए, या ऑड वाली कंडीशन का हम लोग क्या करें, सब सीक्वेंस लिया जाए।
अगर इवन वाले कंडीशन का देखा जाए तो ये भी हमारे पास कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। एंड ऑड वाले कंडीशन को देखा जाए तो ये भी हमारा कैसा होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसका मतलब yn के पास हमारे पास दो यहाँ पर सब सीक्वेंस बन रहे हैं जो कि कैसे है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, ऐसा है ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो इसका मतलब yn के पास हैज एटलीस्ट वन कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं yn हैज एटलीस्ट वन कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। पास क्या मिलेगा, एटलीस्ट वन कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस जरूर मिलेगा। तो ऑप्शन आप यहाँ जाते हैं बी कैसे कह रहा है, ऑफ एक्शन कन्वर्जेंट एन इज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एन के मतलब ये करेंगे अगर डिस्टेंस वाले केस एन टू, तो 4 के स्थान पे हम लोग क्या चेक कर देते हैं, माइनस एक्स टू इंटू एक्स थ्री दिया, इसका मतलब एक्स थ्री माइनस एक्स अपान में टू इंटू एक्स थ्री। सेम काम यहाँ पे करेंगे 4 के बल में एक्स फोर माइनस एक्स थ्री अपान में एक्स थ्री इंटू एक्स फोर प्लस, यहाँ पर भी सेम काम हम लोग वही करेंगे, प्लस एक्स एन प्लस टू माइनस में एक्स एन प्लस वन अपान में क्या मिलेगा, एक्स एन प्लस वन इंटू एक्स एन प्लस टू, क्या मिलेगा 1/24। ठीक है।
सॉल्व करते हैं। 4 को हम लोग यहाँ पे भेज देंगे लास्ट में, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लिमिट n टू इन्फिनिटी, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, ऐसे मिल जाएगा 1/x2 माइनस 1/x3 प्लस 1/x3 माइनस 1/x4 प्लस यहाँ पे मिल जाएगा 1/x2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 1/x5 प्लस यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें 1/xn प्लस 1 माइनस 1/x प्लस, राइट। और 4 को यहाँ पर से 4/20, यहाँ से देखिए, यहाँ से x 1/x3 1/x3 1/x4 1/x4, ये सारी चीजें आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट n टू इन्फिनिटी 1/x2 माइनस 1/xn प्लस, और यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/6, राइट। यहाँ से हमें इतने चीज मिल जाएगा। यहाँ से आई होप आप सबको कोई दिक्कत तो होगी नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि xn प्लस 1 इक्वल टू क्या दिया, xn प्लस 4। तो यहाँ से एक बात ये भी बोल सकते हैं कि लिमिट अगर हम लोग ऑफ xn करेंगे, ये हमारा कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा। ये कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी पे। यहाँ पे अगर लिमिट वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1/x2 ही रहेगा, और ये वैल्यू कहाँ जाएगी, xn प्लस 2 और इन्फिनिटी जाएगी, तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 इक्वल 1/6। यहाँ से मिल जाएगा x2 इक्वल टू 6। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है xn प्लस 1 जो होगा वो हमारा इक्वल है किसके, xn प्लस 4 के। तो इसका मतलब जो 6 है, 6 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस 4, क्या लिख सकते हैं इसको, 2 प्लस 4। यहाँ से लिख सकते हैं x2 इक्वल टू x1 प्लस 4, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमसे क्या बोला है, xn प्लस 1 इक्वल टू xn प्लस 6। मतलब x2 माइनस x1 का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए। ये बात हम लोग पहले से बात कर चुके हैं। इसका मतलब x1 की जो वैल्यू होगी, x1 की वैल्यू होगी कितनी, 2। x1 की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो हमसे x1 की वैल्यू पूछा, तो x1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ए, सी एंड डी हमारे लिए फॉल्स हो जाए, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि n हमारा नेचुरल नंबर में है और xn हमें सम दिया गया है 1 to n k/n स्क्वायर प्लस k। ये पूछ रहा है कि xn हमारा कन्वर्जेंट करेगा, सम ऑफ xn कन्वर्जेंट होगा कि सम ऑफ xn डज नॉट कन्वर्जेंट, एंड सम ऑफ xn का होल स्क्वायर कैसा, सॉरी xn की पावर n कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे देखिए इज एन आर बोला, इसका मतलब मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन क्या है, MSQ है ये हमारे पास। तो इसको हम लोग ध्यान से करते हैं। एक्शन, अगर इसको हम लोग इसको क्या करें, अगर देखा जाए तो इसका बिहेवियर कैसे दिख रहा है, 1/n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2/n स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3/n स्क्वायर प्लस 3 प्लस अप टू कहाँ तक, n/n स्क्वायर प्लस n, राइट। ये हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, n स्क्वायर प्लस 1, और सबसे बड़े वैल्यू क्या मिलेगी, n स्क्वायर प्लस n। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सैंडविच थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है ना। सैंडविच थ्योरम से हम लोग, हमको पता है कि यहाँ पे मान लेते हैं, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए नाम दे देते हैं a। क्या नाम दे देते हैं, पूरे को a। an से अगर बड़ी वैल्यू हमको चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, सभी को सबसे छोटी वाले वैल्यू से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। कहने का मतलब है 1/n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/n स्क्वायर प्लस 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे कितना है, 2 है, ठीक है हमारे पास 2 है ना। हम लोग डिनोमिनेटर को शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2/n स्क्वायर प्लस 1 3/n स्क्वायर प्लस 1, ऐसे अप टू कहाँ तक, n/n स्क्वायर प्लस 1। तो an से बड़े तो ये होगी, क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, n स्क्वायर प्लस 1, और 1/n में अगर सबसे छोटी जो होगी वही बाकी से हमारे क्या होगी, बड़ी होगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस सभी में डिनोमिनेटर में सबको हम लोग क्या करते हैं, n स्क्वायर प्लस 1 से रिप्लेस कर देते हैं। सेम अगर सबसे बड़ी वैल्यू देखा जाए तो क्या होगा, n स्क्वायर प्लस n, इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे रिप्लेस करेंगे तो जो भी आएगा वो an से क्या होगा, छोटा ही होगा। यहाँ से मिल जाएगा 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस 2/n स्क्वायर प्लस n
प्लस 3 अपान एन स्क्वायर प्लस एन प्लस डॉट डॉट आपको यहाँ पे एन स्क्वायर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 1 प्लस 2 3 प्लस अप टू एन अपॉन में यहाँ पे मिल जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन लेस देन आर इक्वल ए एन लेस देन आर इक्वल। इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू कहाँ तक एन तक और अपॉन में यहाँ पे क्या मिल जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म दिया गया है तो इसका मतलब ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 एन स्क्वायर प्लस एन इस देन आर इक्वल ए इस देन आर इक्वल। इस सेम यहाँ पर भी हो जाएगा एन अपान एन प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस। अगर यहाँ पर हम लोग लिमिट वैल्यू रखेंगे ये वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी 1 अपान 2 लेस देन आर इक्वल ए एन और सेम वैल्यू यहाँ पर क्या मिल जाएगी 1 अपान। इसका मतलब ए एन जो होगा वो हमारा क्या होगा कन्वर्ज करेगा किस पर 1 अपान 2 पर जब यहाँ पर हम लोग लिमिट एन गोज ठीक है ना करेंगे या इन्फिनिटी ठीक है। तो इसका मतलब अच्छा इसको पहले से एक्सन नाम दिया गया था हम भूल गए चलिए कोई बात नहीं ए एन और एक्सन कैसे है सेम है ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास क्या मिल जाएगा ए एन हमारा कैसे हो जा रहा है 1 अपान 2 मिल जा रहा है ठीक है ना 1 अपान 2 मिल जा रहा है तो इसका मतलब ये जो कन्वर्स करेगा 1 अपान 2 पे कन्वर्स करेगा। तो यहाँ पर पहला क्या कह रहा है द सीक्वेंस एक्सन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमारा एक्सन कन्वर्स कर रहा है किस पर 1 अपान 2 पर। सम ऑफ एक्सन इज कन्वर्जेंट ये हमारा कैसा हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा क्यों क्योंकि अगर इसको कन्वर्ट सम ऑफ एक्शन को कन्वर्जेंट होना था तो लिमिट हमारा जो आना चाहिए इसको 0 आना चाहिए लेकिन ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं अगर कोई सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ट कर रहा है तो उस सीक्वेंस की जो सीरीज होगी वो क्या होगी कन्वर्जेंट ठीक है ना। तो ये 0 पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है इसलिए सम ऑफ एक्शन हमारा क्या होगा नॉट कन्वर्जेंट होगा। सेकंड में क्या कह रहा है थर्ड में द सीरीज सम ऑफ एक्शन डज नॉट कन्वर्ज ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा अगर फॉल्स है तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या करें द सीरीज ऑफ एक्शन की पावर एन हमारी क्या हो रही है कन्वर्जेंट कर रही है ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं अगर इसको देखें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डी वाले ऑप्शन के लिए लिमिट एक्सन टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से एक्सन की पावर एन को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान एन राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉची रूट टेस्ट अगर अप्लाई किया जाए कॉची रूट टेस्ट से क्या पता चलेगा यहाँ से पता चलेगा कि लिमिट एक्सन जो है वो हमारा क्या कर रहा है कन्वर्स क्या कर रहा है 1 अपान 2 पे जो कि क्या है 1 है 1 से क्या है छोटी है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं बाई कॉची रूट टेस्ट से ये बात बोल सकते हैं कि सम ऑफ एक्सन का जो स्क्वायर होगा ठीक है स्क्वायर बोलिए या एन बोलिए तो ये हमारा क्या होगा फाइनाइट एग्जिस्ट करेगा। कैसे एग्जिस्ट करेगा फाइनाइट एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। कैसा होगा कन्वर्जेंट होगा किसके रूट से कॉची रूट टेस्ट से ठीक है ना। ये हमारे पास कैसा होगा फाइनाइट एग्जिस्ट करेगा जिससे हमारा एक्शन की पावर एन क्या होगा कन्वर्जेंट हो जाए ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज क्या पूछा है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछ रहा है पावर सीरीज का ठीक है ना। अच्छा इसको सही से लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं सम ऑफ इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 अपान 4 की पावर n और अपान में कितना है -2 की पावर n इंटू एन। तो अगर इसका कंपैरिजन हम लोग ऐसे करें सम ऑफ xn इंटू एक्स माइनस ए की पावर n से तो xn की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी यहाँ से xn इक्वल टू मिल जाएगा 1 अपान -2 की पावर n इंटू एन ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू पता है 1 अपान आर जो होता है वो होता है लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस 1 अपान में x। यहाँ पे अप्लाई करते हैं यहाँ से हमें मिल जाएगा लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस 1 करेंगे तो 1 अपान में -2 की पावर n प्लस 1 इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पर अपान में 1 अपान एक्सन करेंगे तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा -2 की पावर एन स्क्वायर अपान में 1 ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं लिमिट
n गोज टू इन्फिनिटी 1 अपान, इसको क्या लिख सकते हैं, -2 की पावर n इंटू -2, राइट। यहाँ अच्छा एक चीज़ और बात है कि ये जो भी रहेगा हमेशा किस में रहेगा, मॉड में रहेगा, में रहेगा, ये मॉड में रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा -2 की पावर n इंटू -2, और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, -2 की पावर n, और इसको लिख सकते हैं n अपान n प्लस 1 का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी मॉड में -1 अपान 2 इंटू यहाँ पे मिल जाएगा 1 अपान 1 प्लस 1 अपान n का स्क्वायर। तो अगर हम लोग लिमिट अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमको 0 हो जाएगी, यहाँ पर ये वैल्यू 1 अपान इन्फिनिटी 0, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, 1 अपान 2। तो 1 अपान आर इक्वल टू यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या, 1 अपान 2, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछा है तो आर बराबर कितना मिल जाएगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, आर की वैल्यू 2, राइट। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी, आर की वैल्यू 2 मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अल्फा बी द रियल नंबर सच दैट, यहाँ पर पास कंडीशन दी गई है, लिमिट एक्स गोज टू 0 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 2 की पावर 2 प्लस एक्स माइनस 4 अपान में एक्स क्यूब इक्वल टू अल्फा लॉग 2 दिया गया है, ठीक है ना। तो अल्फा की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर से, लिमिट एक्स गोज टू 0 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 2 की पावर 2 प्लस एक्स माइनस 4 अपान में कितना दिया है, एक्स क्यूब। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स गोज टू 0, एक्स क्यूब यहाँ पे नीचे दिया गया है, इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स अपान में क्या मिलेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या करते हैं, 2 की पावर में 2 प्लस एक्स माइनस 4 अपान में एक्स, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से अगर 1 माइनस कॉस एक्स को देखें तो 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या होता है, 1 माइनस, यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई, यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं लिमिट एक्स गोज टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और अपॉन में मेरे पास कितना है, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। सेम काम हम लोग यहाँ पे कुछ करते हैं ऐसा, 2 को अगर हम लोग लिखना चाहे 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर एक्स माइनस 4 अपान में क्या मिलेगा, एक्स। अगर यहाँ से लिमिट को हम लोग अलग अलग कर दिया जाए तो 2 लिमिट एक्स गोज टू 0 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान में एक्स स्क्वायर यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट एक्स गोज टू 0 4 यहाँ से बाहर कॉमन लेंगे तो 2 की पावर x माइनस 1 अपान में क्या मिलेगा, यहाँ पर x, ठीक है। अच्छा यहाँ से हमको एक फार्मूला याद है कि अगर हमारे पास दिया हो लिमिट x गोज टू 0 साइन एक्स अपान एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कुछ इस टाइप का यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, थीटा और अपान में एक्स, ये दोनों सेम होना चाहिए। थीटा पे यहाँ पे क्या है, एक्स बाई 2, और यहाँ पे कितना है, एक्स। इसका मतलब 2 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से मिलेगा 2 लिमिट एक्स गोज टू 0, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पे कर देते हैं 4 एक्स स्क्वायर अपान में 4, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, लिमिट एक्स गोज टू 0 4 इंटू 2 की पावर एक्स माइनस 1 अपान में यहाँ पर एक्स, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं 2 लिमिट एक्स गोज टू 0, 4 को हम लोग बाहर कर लेते हैं, ये वाला 4 को हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, साइन एक्स बाई 2 अपान में एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना है, लिमिट एक्स गोज टू 0 4 2 की पावर एक्स माइनस 1 अपान में एक्स। यहाँ पर मेरे पास एक कंडीशन है, एक समझ लीजिए फार्मूला है, कि फार्मूला क्या होता है कि लिमिट अगर एक्स गोज टू 0 दिया है
और ए की पावर एक्स माइनस वन अपान में एक्स दिया है, तो ये हमारा किस पर जाता है, ये हमारा जाता है log 2 पर, सॉरी log a पर। क्या जाता है ये, log a पर कन्वर्ट। सेम हम लोग यहाँ पे रूल अपनाएंगे, यहाँ से मिलेगा 1/2 और यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, और यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 4 पहले से दिया है, और इस पूरे की वैल्यू क्या मिल जाएगी log a। log a के स्थान पे कितना है 2, ठीक है ना। और इन सब के इक्वल हमारे पास क्या दिया है 5 अल्फा log 2 दिया है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा 2 log 2 इक्वल यहाँ से मिल जाएगा अल्फा log 2, ठीक है। अल्फा की वैल्यू पूछा है तो कंपैरिजन के बाद अल्फा के स्थान पे क्या मिलेगा 2, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर 2। करेक्ट। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहा है, द वैल्यू ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज दिया गया है, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, पहले एक बार जो हमारे पास सीरीज दिया गया है इसका एक्सपेंशन एक बार कर लेते हैं। एक्सपेंशन करने पे हमारे पास अगर n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है अप टू इन्फिनिटी तक जाना है, तो यहाँ से मेरे मिल जाएगा हमें 1 प्लस 2 3/4 का स्क्वायर प्लस 3/4 की पावर, यहाँ पे हमें भी क्या मिल जाएगी, यहाँ पर हमें 4 मिल जाएगी प्लस 4, और यहाँ पर 3/4 की पावर यहाँ से हमें मिल जाएगी 6 प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। देखिए एक फार्मूला हमें पता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू इन्फिनिटी, ये जो होता है ये एक्सपेंशन है किसका 1/1 माइनस एक्स, राइट। लेकिन यहाँ पे देखिए जब भी हम लोग इसका देख रहे हैं यहाँ पर एक्सपेंशन जो दिया है यहाँ पर 1 2 3 4 एक इस टाइप का नंबर आ रहा है, इसका मतलब जो यहाँ पर एक्सपेंशन दिया है इसका क्या कर देते हैं हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस, और इस साइड का अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे इसका डिफरेंशिएशन क्या मिल जाएगा 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर हम लोग इसका डिफरेंशिएट किया है ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या है सेम है। कब सेम होगा, जब x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 3/4 रखेंगे, ठीक है। x की वैल्यू क्या रखेंगे 3/4, लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे चेंजमेंट दिख रहा है कि 1, और यहाँ पे जब x के स्थान पे इसका स्क्वायर है यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 6 है, हमारे पास मिल रहा है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, मतलब जिस टाइप का यहाँ पे दिया इस टाइप का नहीं है। इसका मतलब x की वैल्यू के स्थान रिप्लेस x को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे एक्स स्क्वायर से। अगर इसको एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 4 प्लस x की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी 6 एंड सो ऑन। सेम काम यहाँ पर भी हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम लोग x के स्थान पर 3/4 रखेंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। x के स्थान पे क्या रखेंगे 3/4 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 9 यहाँ पे 16 मिल जाएगा स्क्वायर, यहाँ से सोल्यूशन क्या हो जाएगा 1/16 1 जो 16 जाएगा, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा अगर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से मिल जाएगा 1 पर हम देखा जाए तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 60 का पर, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू 5/2, आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/2, राइट। ये कुछ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि सीक्वेंशियल सीरीज के हैं, ठीक है। यहाँ पे लिमिट हमारा n गोज टू दिया है, अगर इसको हम लोग जीरो करेंगे n गोज टू जीरो करेंगे जो 1/n है वो सब हमारा किस में चेंज हो जाएगा n में चेंज, और n जो होगा वो चेंज हो जाएगा 1/n, ठीक। यहाँ पर हम लोग अगर n गोज टू जीरो करते हैं यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 8/n, और यहाँ मिल जाएगा e की पावर n/2 माइनस 1। सेम काम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे तो साइन यहाँ पे मिल जाएगा n/2 प्लस मॉड में कॉस
n अपान में, राइट। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 8 अपान n e की पावर n बाई टू माइनस वन इंटू साइन n बाई टू, और प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा 8 अपान n e की पावर n बाई टू, और यहाँ से क्या मिल जाएगा माइनस वन, और इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा मॉड कॉस n बाई टू, मॉड कॉस n बाई, राइट। और लिमिट हमारे पास कैसे चल रहा है, लिमिट हमारे चल रहा है x गोज टू सॉरी n गोज टू जीरो, n गोज, राइट। तो बचा हुआ हमारे पास यहाँ से क्या मिल जाएगा लिमिट n गोज टू जीरो 8 अपान में n e की पावर n बाई टू माइनस वन इंटू मॉड यहाँ पे मेरे पास क्या है कॉस n बाई टू, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे e की पावर n बाई टू को अगर एक्सप्रेस करें तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा वन प्लस n बाई टू प्लस n बाई टू का स्क्वायर इंटू वन बाई टू फैक्टोरियल प्लस ऐसे अप टू माइनस वन, और यहाँ पे क्या है कॉस n बाई, राइट। तो माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं n को बाहर कॉमन लेते हैं, यहाँ से क्या करेंगे n वाले टर्म को बाहर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास डिनोमिनेटर में जो n है ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना n गोज टू जीरो 8 इंटू वन अपान टू प्लस n अपान टू का स्क्वायर इंटू वन अपान टू फैक्टोरियल प्लस, राइट, इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा कॉस n बाई टू। अब इसके बाद के जितने भी टर्म है उन सभी टर्म में हमारे पास n है, तो n को अगर हम लोग जीरो की ओर टेंड करेंगे तो यहाँ से जितनी भी वैल्यू होगी उस सब की वैल्यू क्या आएगी जीरो, ठीक है। और कॉस में n के स्थान पे जीरो रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या, जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन, ये वन, और यहाँ पे कितना होगा ये पार्ट पूरा जीरो तो वन बाई टू, तो ओवरऑल देखा जाए तो वैल्यू मिल जाएगी 8 इंटू वन बाई टू, तो यहाँ से आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा 4, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 4, राइट। तो आज के लिए इतना ही। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या किया, आईआईटी जैम के 2025 का सीक्वेंट एंड सीरीज से जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी को सॉल्व किया, ठीक है ना। तो आई होप आप सबको लेक्चर समझ में आया होगा, तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।